सीनियर में हूँ और मेरा नाम है एजाज। और मेरे पहले है ना अब है ना जो चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आ गया मैं सबको मारा था ना। आपने देखा था? हाँ क्या देखा था? मारा था, उन लोग को तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था। और है ना मेरे दादा को बचाने गए ना तो मेरे पापा की 2 उंगली कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था। औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था। आपके सामने? हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा कर करके काटा था। और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। नमस्कार। आपने सुना ये बच्चे की जो गवाही दे रहा है, ये क्या कह रहा है? ये गुजरात दंगे जो 2002 में हुआ था, उस समय ये इंटरव्यू लिया गया है और वो उस वक्त एक बहुत ही कम उम्र का बच्चा था और कैसी बातें कर रहा होगा ये आपने सुना ही होगा। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका होगा और वो उसकी आप जहन में क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदुओं के लिए कोई नफ़रत नहीं होगा? ये नफ़रत ज़रूर होगा उसके लिए, क्योंकि जो कुछ उसने बचपन में देखा है उसकी स्मृति में छप गई है और वो उसकी उसकी एक जो व्यक्तित्व है उस पर ये सारे दंगों का असर ज़रूर हुआ होगा। तो ये गुजरात दंगा जो 2002 में हुआ है, आज फिर से क्यों उसे याद किया जा रहा है? दरअसल बात ये है कि यूके के एक पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। पार्ट 1 में उन्होंने बीबीसी में रिलीज़ किया और रिलीज़ करने के बाद दूसरा पार्ट भी रिलीज़ हुआ, 24 जनवरी को उसका रिलीज़ हुआ और गुजरात दंगे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा इसमें किया गया है और सबूतों के साथ। और इसमें हालांकि यहाँ पे हमारे भारत सरकार ने, जो मोदी सरकार है, वो उन्होंने इस वीडियो को बैन कर दिया है। यहाँ के भारत के नागरिक उसे नहीं देख सकते और इसमें कहा गया है कि सारी जो रिपोर्ट, इसमें दावा किया गया है कि गुजरात दंगे जो हैं वो बनी बनाई एक साजिश है। और गोधरा कांड जो जिसमें आप उससे पहले गोधरा कांड हुआ था और उस गोधरा कांड में कार सेवकों की जा रही थी, उस कार से एक बोगी में कार सेवक थे और उन्हें जलाकर राख कर दिया गया और उसी का बदला लेने के लिए ये गुजरात दंगे किए गए। गुजरात दंगे में गुजरात दंगे होने से पहले मोदी जी ने एक सीक्रेट मीटिंग अपने घर पर रात को बुलाई थी और उस सीक्रेट मीटिंग में कुछ मंत्री जन थे और पुलिस ऑफिसर भी थे, जिसमें 2 का नाम बहुत अहम है। मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगी, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। कि ये एक आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट वो मौजूद थे और हरन पांड्या वो मौजूद थे। इनका क्या हश्र होता है, क्योंकि उसमें जो मोदी जी ने निर्देश दे, वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि उसमें वो निर्देश देना चाहते थे कि गुजरात दंगे जो होने वाले थे उसमें इनको क्या करना है। मोदी जी ने निर्देश दिया कि इस दंगे को होने दिया जाए और ना रोका जाए। इसी बात पर हरन पांड्या ने इसी बात को गवाही दी और कोर्ट में उन्होंने ये बात कही और आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट ने भी एक एफिडेविट में उन्होंने ये लिखा कि मोदी जी ने कहा कि इसे ना किया जाए, इसे दंगे को ना रोका जाए। और बात यहाँ तक ही नहीं ख़त्म हो जाती है, बात यहाँ तक आगे बढ़कर ये होती है कि उन दंगों में जो भी शामिल थे, जैसे कि बजरंगी एक व्यक्ति था, शख्स था, उसने उस दंगे में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा किया और
टायर और पेट्रोल डालकर जला दिया लोगों, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, दर्जनों लोगों को जलाया उसने। और वो खुद एक वीडियो में कहता है, ये नेट पर अवेलेबल है, ये खुद वो एक वीडियो में कहता है कि ये पेट्रोल उन लोगों ने होटलों से इंतज़ाम किया था, यानी पहले से इंतज़ाम करके ये चीज़ें रखी गई। इसी से पता चलता है कि ये पहले ये साजिश थी इन लोगों को ऐसा करने का, उस गोधरा कांड के उसमें बदला लेने का। हालांकि वो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि गोधरा कांड भी मोदी के द्वारा कराया गया है। अगर गोधरा कांड नहीं होता तो कुछ और भी हो जाता और उसकी वजह से फिर मुस्लिम कम्युनिटी को मारने का इनको बहाना मिल जाता। तो ये जो मिनिस्टर थे हैरन पांड्या ने उसमें भी वो मौजूद थे और उन्होंने ये भी गवाही दी। तो इनका हश्र क्या होता है ये देखिए कि उनको हैरन पांड्या की हत्या हो जाती है मॉर्निंग वॉक करते समय, और हालांकि उनकी जो लाश है उन हैरन पांड्या के कार में ही मिलती है, और गोली जिस प्राइवेट पार्ट पर लगी थी उस गोली को देखते, उस जख्म को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो गोली इनको कहीं पर ले जाया गया और वहाँ मार कर फिर वापस कार में लाया गया, क्योंकि कार की खिड़की थोड़ी सी ही खुली हुई थी और वहाँ से उसको गोली चलाना नीचे की तरफ ये बहुत मुश्किल था, ये कभी हो नहीं सकता था। तो ये हैरन पांड्या की इस तरह से हुई। और संजीव भट्ट जो है आईपीएस ऑफिसर, उनका क्या हुआ? उन्हें आज उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। जब जैसे ही वो बीजेपी गवर्नमेंट आई और उनका केस को जो पुराना उसमें फैसला हो चुका था उसे फिर से खोला गया और उसके बाद उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। यानी कोर्ट भी इनके जो है फैसले के मुताबिक टर्न होते हैं, अपने फैसले को बदलते हैं और फैसले इनके मुताबिक दिए जाते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री में ये कहा गया है कि जो वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद, और आरएसएस वाले इस दंगों को कराने में उन्होंने ये साजिश रची है। और ये दंगे जो है वो एक राजनीति का एक नीति है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब से मोदी सरकार आई है हिंदू मुस्लिम के दंगे और एक मुस्लिम को जला देना जंगल में, फिर उसका वीडियो वायरल करना, ये सब कुछ होता आया है। और हिंदू मुस्लिम दंगे कर कर इस तरह से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद उन पर रूल करने का, ये बिल्कुल वही नीति है जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में किया था। डिवाइड एंड रूल के नीति पर उन्होंने हमारे देश में राज किया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हम किस तरह से जाति, धर्म और इलाके के तौर पे हर तरह से हम बटे हुए हैं। और इस वजह से मोदी ने भी ये ऐसे ही उन्होंने किया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो रिपोर्ट है उसमें उसकी एक कॉपी कारवां को दी गई है, और कारवां के उनके रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा, उस कॉपी पे ये बताया गया कि हिंसा एक हिंदू परिषद संगठन ने की बनी बनाई साजिश है। और रिपोर्ट के 27 फरवरी को जो गोधरा कांड अगर नहीं होता तो वहाँ पर फिर कुछ और घटनाएं घटती, जिसमें कि गुजरात कांड होने के लिए उसको में वो सफल होते और मुस्लिम को उनकी नीयत यही थी कि मुसलमानों का सफाया किया जाए। आज ये बातें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के सामने आई है और जिसे मोदी ने बैन कर दिया है, और ताकि भारत के लोग उसे देख ना सकें, और जो मोदी छुपाना चाहते हैं वो छुपा करने में सक्सेस हो गए हैं। और भारत की आवाज़ पूछता है कि डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों किया गया। ये बैन करने का अर्थ यही है कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं। और हालांकि पूरे विश्व में इस डॉक्यूमेंट्री को देखा जा रहा है और उनकी
पूरे यूके में तो जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्री पार्ट 1 पार्ट 2 उन्होंने देखा तो वहाँ पे तहलका ही मच गया। और इस तरह से जो है मोदी जी अपनी बातों को वर्ल्ड के लोग जानेंगे लेकिन भारत के लोग नहीं उसे जान पाएंगे। जो आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को तो उम्र कैद की सज़ा वो भुगत ही रहे हैं। जो भी गुजरात दंगों के करने वाले जो व्यक्ति हैं, इसके उल्टा हम देखेंगे कि जो उसमें दंगे में जो शामिल थे, जिन्होंने जलाया मुसलमानों को, आज वो कोर्ट से बाहर उन्हें निकाला जा चुका है। और उन्हें मोदी जी के पीएम बनने से पहले मोदी जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया था। ये क्लीन चिट यह कहकर कि गुजरात दंगे में मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, उनकी कोई उसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। अब अफसोसजनक बात यह है कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने इस दंगे को भी मोदी जी के ही तरफ उनके कहते हुए उन्होंने बयान पार्लियामेंट में, अपने इंग्लैंड यूके के पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है गुजरात दंगा का, इसमें कोई भी उनका हाथ नहीं है। और इस तरह से उन्होंने बहुत ही अफसोस है कि आज जो पत्रकारिता है, और ये भारत के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो है वो पत्रकारिता है। पत्रकारिता में जो डॉक्यूमेंट्री जिस पत्रकार ने बनाया है, और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने उनकी इस डॉक्यूमेंट्री को वहाँ के ही यूके के ही प्राइम मिनिस्टर नकार रहे हैं। और मीडिया का एक स्तंभ कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे इस बात पे हमें बहुत ही खेद है कि मीडिया को जो है उस पर जो भी कहने का जो हक है वो नहीं कहने दिया जाता है। यहाँ तक कि जम्मू में राहुल गांधी जब एंटर किया तो यहाँ का नेट को बंद कर दिया गया था। इस तरह से मीडिया के हर कामों में दखल अंदाजी हो रही है और वो उन्हें पूरी तरह से अपने कामों को ईमानदारी से करने के लिए नहीं दी जा रही है। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के इससे और भी क्या होगा, इससे और भी ज़्यादा प्रचार होगा पूरे वर्ल्ड में। अब पूरी दुनिया में से देखी जाएगी। और भारत एक विशाल डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहाँ पे दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फैसिस्ट का, जो बहुत ही क्रूर किस्म के फैसिस्ट है, इसका जन्म हुआ है। और इस तरह मोदी पूरे विश्व में भारत की बदनामी का कारण बन रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट, दूसरे सवाल सुप्रीम कोर्ट से है कि अगर ये वीडियो भारत में बैन है तो क्या आप इन्हें अपने फैसलों के तहत, क्या इस वीडियो को आप लोगों के द्वारा देखा जाएगा? अगर देखा गया तो क्या मोदी को जो क्लीन चिट दिया गया है उस पर फिर से सोचा जाएगा? और या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मोदी के लिए वो उसे पुनः निरीक्षण किया जाएगा? ये सवाल जो है उठानी है पत्रकारों को। और क्योंकि हमारे देश में पत्रकारिता अब उनकी जो है उन्हें दबाया जाएगा और उनकी आवाज़ को कमज़ोर किया जाएगा। इस तरह से यहाँ सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये दिखा दिया कि वहाँ के पत्रकारों के भी वो खिलाफ हैं। तो ये बात उनकी अपनी गवर्नमेंट में भी जाती है, क्योंकि लोगों ने आंखें बंद अभी नहीं की हैं और लोग देख रहे हैं। गुजरात दंगे आज सचमुच में बहुत ही ऐसा इवेंट था जो लोग आज तक नहीं भूले हैं। उस बच्चे की बात जो आपने सुना वो बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है कि एक बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है कि औरतों को नंगा करके मारा गया है। और आप सोच ही सकते हैं कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किस तरह से पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की बदनामी की है। धन्यवाद।